अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास और आप देख रहे हैं IT फिक्सर टीवी। और आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है DHCP, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ जिन दोस्तों को नहीं पता कि ये DHCP होता क्या है और किस पर्पज़ के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। ज़्यादातर लोग तो जानते होंगे कि ये ऑटोमेटिकली IPs को असाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। बेसिकली जब आप एक लार्ज नेटवर्क के अंदर काम कर रहे होते हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे पॉसिबल नहीं होता कि आप हर एक कंप्यूटर के ऊपर जाके स्टैटिकली मैनुअली हर एक कंप्यूटर को IP असाइन करें और फिर उसका रिकॉर्ड भी अपने पास मेंटेन करें कि कौन सा IP किस कंप्यूटर को हमने असाइन किया था। अगर ऐसा ना रख सकें तो फिर कन्फ्लिक्ट के प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। इन सब प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए बड़ा ही बेहतरीन एक सॉल्यूशन है जिसे हम DHCP सर्वर रोल कहते हैं, जिसको हम आज सर्वर 2019 के अंदर कॉन्फ़िगर करेंगे कि किस तरह से ये सारी चीज़ें खुद ब खुद मेंटेन कर लेता है, सिर्फ हमें एक बार इसको कॉन्फ़िगर करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने अपना जो लॉगिन किया है ये सर्वर 2019 की मशीन है जिसका नाम है SVR2K19 और मेरा IP एड्रेस है 10.70.70.2। ये मेरे डोमेन कंट्रोलर भी है और इसी के ऊपर हम DHCP का रोल भी इंस्टॉल करेंगे। रोल इंस्टॉल करने के लिए हम सर्वर मैनेजर ओपन करेंगे। आप स्टार्ट से भी ओपन कर सकते हैं, टास्क बार से भी ओपन कर सकते हैं। इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास सर्वर मैनेजर ओपन हो जाएगा। रोल ऐड करने के लिए मैनेज में जाना है और ऐड रोल एंड फीचर को क्लिक कर देना है। वेलकम स्क्रीन को हम नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे दोनों ऑप्शन है क्योंकि हमने रोल बेस फीचर बेस इंस्टॉलेशन करनी है, तो जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन सिलेक्टेड है वही रहने देना है। नीचे वाला ऑप्शन रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज के लिए है। जब हम कभी उसको कॉन्फ़िगर करेंगे तो देन मैं वो वाला ऑप्शन चूज़ करूँगा। अभी डिफ़ॉल्ट ऑप्शन के साथ नेक्स्ट कर दें और यहाँ से अपना सर्वर सेलेक्ट कर लें अगर आपके पास मल्टीपल सर्वर्स अवेलेबल हैं। क्योंकि हमारे पास एक ही सर्वर है और वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ से हमने अपना रोल जो है वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मेरे पास है DHCP सर्वर, इसको चेक लगाना है और जो रोल ऐड होंगे उसका प्रॉम्प्ट आएगा आपके पास, तो इसको आपने ऐड फीचर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हमने नेक्स्ट कर देना है, फिर नेक्स्ट कर देना है, कंटिन्यू और इंस्टॉल। हमारा DHCP का रोल इंस्टॉल हो रहा है। जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी तो इसके बाद हमें इसको कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी। वेट करते हैं जितनी देर ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो रही है। मैं वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर देता हूँ क्योंकि हो सकता है ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस थोड़ा ज़्यादा टाइम ले ले। जैसे ही कंप्लीट होगा तो हम वहाँ से दोबारा से स्टार्ट करेंगे। जी दोस्तों, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है। अब इसको कॉन्फ़िगर करने का टाइम है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस विंडो के अंदर यहाँ पे एक ब्लू कलर की लिंक है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कंप्लीट DHCP कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप चाहें तो आप यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करके कॉन्फ़िगरेशन में चले जाएं या फिर इसको क्लोज़ कर दें। अगर आप इसको क्लोज़ कर देंगे तो यहाँ पे जो आपको ये नोटिफिकेशन एरिया है यहाँ पे क्लिक करके पोस्ट डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िगरेशन DHCP सर्वर की आप यहाँ से भी कर सकते हैं, कंप्लीट DHCP कॉन्फ़िगरेशन। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इसके ऊपर। कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड में आपको ये पहली वेलकम स्क्रीन आएगी जिसके अंदर बताया जा रहा है कि ये विज़ार्ड बाय डिफ़ॉल्ट दो सिक्योरिटी ग्रुप्स क्रिएट करेगा, एक DHCP एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए और एक DHCP यूज़र्स के लिए, जिनको ऑथोराइज़ होगा जो DHCP से यूज़र्स को ज्वाइन करा सकेंगे। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली हमें सिस्टम ने खुद ही क्रिएट करके देने हैं। नेक्स्ट कर देते हैं हम इसको। और जो हमने यूज़र यूज़ करना है बाय डिफ़ॉल्ट मैं
lab.local मेरी डोमेन है और एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से लॉगिन हूँ। अगर आप किसी और अकाउंट के साथ इसको लॉगिन करना चाहते हैं, डिफरेंट अकाउंट यूज़ करना चाहते हैं, तो आप उसके साथ उसको यहाँ पे यूज़ अल्टरनेट क्रीडेंशियल्स पे क्लिक करके वो वाला यूज़र पासवर्ड सप्लाई कर सकते हैं। मैं डिफ़ॉल्ट अकाउंट एडमिनिस्ट्रेटर के साथ ही जा रहा हूँ और कमिट पे क्लिक कर देता हूँ और इसके साथ ही क्लोज़ कर देता हूँ। जी दोस्तों, अभी हमारी कॉन्फ़िगरेशन का स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हमने जाना है और अब हमने इसके अंदर पूल क्रिएट करना है। पूल बेसिकली क्या है कि हमने एक आईपीज़ की रेंज बनानी है कि किन उस रेंज में से जो हमारे सिस्टम्स होंगे हमारे नेटवर्क के अंदर, DHCP कौन सी रेंज में से कौन सा आईपी किस सिस्टम को किस तरह से असाइन करेगा, उसके लिए हमने स्कोप क्रिएट करनी होती है और उसके अंदर हम आईपीज़ की रेंज डिफाइन करते हैं कि इतने आईपीज़ हैं, इनमें से असाइन करना है। स्कोप कॉन्फ़िगर करने के लिए हम टूल्स में जाके DHCP कंसोल को ओपन करेंगे। DHCP कंसोल ओपन करने के बाद हमारे पास सर्वर का नाम आ गया है, जो हमारा ऑलरेडी सर्वर है। इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे ना तो आपको ये नज़र आ रहा है अनऑथोराइज। अगर यहाँ पे ऑथोराइज का ऑप्शन आ रहा होता तो इसका मतलब है कि हमारा सर्वर अभी ऑथोराइज नहीं है। इसको ऑथोराइज करने का ऑप्शन इसलिए हमारे पास आ रहा है। अनऑथोराइज का ऑप्शन इसलिए आ रहा है कि ऑलरेडी ऑथोराइज हो चुका हुआ है। अगर नहीं हो तो आपने इसको ऑथोराइज कर लेना है। ठीक है, नीचे हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, IPv4 और IPv6। हम IPv4 के साथ इस वक्त काम करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि IPv4 के अंदर इस वक्त हमारे पास कोई स्कोप मौजूद नहीं है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐड ए स्कोप का ऑप्शन आ रहा है। ए स्कोप इज़ ए रेंज ऑफ IP एड्रेसेस असाइंड टू कंप्यूटर्स रिक्वेस्टिंग ए डायनामिक IP एड्रेस। यू मस्ट क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर ए स्कोप बिफोर डायनामिक IP एड्रेस कैन बी असाइंड। कि जो भी आपने कंप्यूटर्स को IP एड्रेस असाइन करने हैं उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे एक स्कोप क्रिएट करना पड़ेगा। स्कोप क्रिएट करने के लिए हमें IPv4 के ऊपर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ न्यू स्कोप। वेलकम स्क्रीन को मैं नेक्स्ट कर देता हूँ और यहाँ पे हम स्कोप का नाम रख लेते हैं सेल्स सबनेट और मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं रेंज दे दूँगा कि कौन कौन मैंने किस रेंज में से IP एड्रेस असाइन करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे रेंज दे रहा हूँ 10, 70, 100 से लेकर 10, 70, 200 तक। ठीक है, और यहाँ पे मैं 24 बिट का सबनेट मास्क रखता हूँ। ट्वेंटी फोर बिट का सबनेट मास्क रख दिया और मैंने इसको नेक्स्ट कर दिया। स्टार्टिंग एड्रेस इज़ नॉट वैलिड, मेक श्योर दैट होस्ट ID इज़ नॉट 0। What is the problem? ओके, यहाँ पे मिस्टेक है। यहाँ पे 1070 की बजाय मैंने 10 लिख दिया है, तो यहाँ पे हम इसको 70 करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, तो पहले मैंने रेंज दे दी कि 100 से लेकर 200 तक मैंने IP एड्रेस असाइन करने हैं। ऐड एक्सक्लूजन का मतलब अभी मैंने 100 से 200 तक की रेंज तो दे दी है। हो सकता है इसमें से 100 में से कोई 50, 51 वाला IP, इस तरह के कोई IP जो है आपने ऑलरेडी किसी प्रिंटर को, किसी सर्वर को, किसी एक्सेस पॉइंट को असाइन करा दिया हूँ
और अब वो आप इसमें से एक्सक्लूड कराना चाहते हैं, तो इस तरह के आईपीज़ को आप यहाँ पे एक्सक्लूड करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 1070 जो है ना 150 ये मैंने ऑलरेडी किसी सर्वर फार्म के लिए या एक्सेस पॉइंट की सीरीज़ के लिए मैंने रिज़र्व किए हुए हैं, उनको स्टैटिकली असाइन किए हुए हैं, तो मैं इनको यहाँ से निकाल देता हूँ और सर्वर जो है ना DHCP इस एड्रेसेस को असाइन किसी को नहीं करेगा, ये इनके लिए एक्सक्लूड कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट कर देता हूँ। तो इसके बाद आया था लीज टाइम, कि जो हमने आईपी एड्रेस किसी भी कंप्यूटर को असाइन कर रहे हैं वो उसके पास कितनी देर तक रहेगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये रहता है 8 डेज़ के लिए, तो इसको अगर आप चेंज करना चाहें अपनी मर्ज़ी से चेंज कर दें, 1 डे कर लें, 2 डे कर लें, जितना देर आप मर्ज़ी चाहें, उसके बाद वो रीन्यू होगा। इसको डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट कन्फिगर DHCP ऑप्शंस के, इसके अलावा आपके DNS राउटर डिफ़ॉल्ट गेटवे वगैरह के ऑप्शन जो एडवांस ऑप्शन है वो अभी आप कन्फिगर करना चाहते हैं तो यस पे कन्फिगर करें। अगर वो बाद में आप खुद से करना चाहते हैं तो आप नो का ऑप्शन सेलेक्ट कर देते हैं। मैं यस रहने देता हूं ताकि अभी आपको मैं दूसरे ऑप्शन भी कन्फिगर करके दिखाऊं। नेक्स्ट किया तो आ गया डिफ़ॉल्ट गेटवे। डिफ़ॉल्ट गेटवे हमने जो रखना होगा, जो हमारे राउटर का एड्रेस होगा वो हम यहाँ पे एंटर कर देंगे और ऐड कर देंगे, फिर नेक्स्ट कर देंगे। ये मेरा lab.local मेरी डोमेन आ रही है ऑलरेडी, और ऑलरेडी जो है उसका आईपी एड्रेस नीचे असाइन हुआ है। ठीक है, तो अगर नहीं हुआ तो आप यहाँ पे अपनी डोमेन का नाम लिखेंगे lab.local और रिजॉल्व करें तो फिर भी आपको वो आईपी एड्रेस आ जाएगा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी ही इसलिए लिखा हुआ है। ठीक है, इसलिए हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। ये इससे पता चलता है कि आपका DNS बिल्कुल सही कॉन्फ़िगर हुआ है। नेक्स्ट कर दिया। अगर आपके नेटवर्क के अंदर विन सर्वर इंस्टॉल है, यानी कि कोई ओल्ड कंप्यूटर्स हैं विंडोज़ 2000 से पहले के, इस टाइप की कोई मशीन्स हैं, तो उसके लिए विंस अगर इंस्टॉल किया हुआ है तो विंस सर्वर का यहाँ पे आईपी दे सकते हैं। मेरे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ, मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। फाइनल ऑप्शन एक्टिवेट स्कोप। स्कोप को आप एक्टिवेट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। स्कोप तो बन गई है, यानी कि हमने एक पूल बना दिया है जिसमें आईपी की रेंज भी बता दी है, लेकिन जब तक इसको एक्टिवेट नहीं करेंगे तब तक हमारा सर्वर इस स्कोप में से आईपी असाइन करने स्टार्ट नहीं करेगा। तो मैं इसको भी नो कर देता हूँ, हम मैनुअली जाके इसको बाद में एक्टिवेट करेंगे। नेक्स्ट कर देता हूँ और फिनिश कर देता हूँ। जैसे ही मैंने फिनिश किया, आपने यहाँ देखा कि स्कोप आ गई और स्कोप का नाम आ गया, और साथ ही उसके ऊपर एक रेड डाउन एरो बना हुआ है। रेड डाउन एरो का मतलब है कि ये स्कोप अभी एक्टिवेटेड नहीं है। इसको एक्टिवेट करने के लिए इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और इसको एक्टिवेट करेंगे, तो ये बिल्कुल इसका एरो साइन, जो डाउन एरो साइन लगा हुआ था, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। अभी आइए देखते हैं, पूल के ऊपर क्लिक करते हैं, आईपी एड्रेस। पूल के अंदर जो मैंने पूल क्रिएट किया था 100 से लेकर 200 तक, वो एड्रेस आ गया और आगे लिखा हुआ है एड्रेस रेंज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। इस रेंज में से एड्रेस हमने यूज़र को देने हैं। और नीचे जो मैंने एक्सक्लूड किए थे 150 से लेकर 160 तक आईपी एड्रेस एक्सक्लूडेड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि ये वाले एड्रेस सर्वर कभी भी किसी को खुद से असाइन नहीं करेगा, हम स्टैटिकली चाहें तो उनको असाइन कर दें। नीचे आता है एड्रेस लीजेस। जैसे ही किसी यूज़र को कोई DHCP से रिक्वेस्ट करेगा, उसको एड्रेस मिलेगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा। उसको हम देखते हैं अभी करके किस तरह से होता है। जैसा कि यहाँ पे मैंने एक विंडोज 7 की मशीन ऑन की है, इसके ऊपर हम करने की कोशिश करते हैं। विंडोज 7 की मशीन पे आ गया, इसकी हम नेटवर्क सेटिंग में जाके, इसको ऑलरेडी हमने स्टैटिक आईपी दिया हुआ है, इसको हम करेंगे DHCP पे और चेक करेंगे क्या हमारा DHCP बिल्कुल सही से कॉन्फ़िगर हो गया। देखें यहाँ पे 7073 इसको आईपी दिया हुआ मैंने इसको ऑटोमेटिक कर देता हूँ, क्योंकि हमने तो 100 से आगे असाइन करवाए हैं। तो आप देखें इसको
कौन सा आईपी एड्रेस मिलता है। क्लिक कर दिया है और बिल्कुल इसको आईपी एड्रेस मिल गया है, इंटरनेट एक्सेस भी आ गई है। जी दोस्तों, आपने देखा कि हमारी क्लाइंट मशीन को DHCP से आईपी एड्रेस मिल चुका है और ये हमारी लीज ऑप्शन के अंदर हमें शो भी हो चुका है। अच्छा, इसको अगर आप चाहते हैं कि कोई एक ऐसी मशीन है आपकी जिसको हर बार एक ही आईपी एड्रेस मिले, क्योंकि नॉर्मली DHCP में ये होता है कि वो आईपी एड्रेस असाइन करता जाता है और जिनकी लीज एक्सपायर हो जाती है उनको फ्री आईपी करता जाता है और नेक्स्ट जो भी कंप्यूटर आईपी एड्रेस मांगता है तो उसको वो असाइन कर देता है। लेकिन अगर आपने किसी स्पेसिफिक कंप्यूटर के लिए रिज़र्व करना है, असाइन करना है कि हर बार मुझे यही वाला आईपी मिले, जैसे ये मेरे क्लाइंट पीसी को ये आईपी इस वक्त ऑटोमेटिकली मिला है, अगर मैं चाहूँ कि इसको हर बार यही मिले तो इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको आप ऐड टू रिजर्वेशन भी कर सकते हैं। अगर हम इसको ऐड टू रिजर्वेशन करते हैं तो ये लीज जो है उसके लिए रिज़र्व हो गई है और यहाँ पे देखें रिजर्वेशन के अंदर आके तो ये हमारे कंप्यूटर के लिए ये वाला जो आईपी एड्रेस है रिज़र्व हो गया। अब हमारे लीज अगर ये एक्सपायर भी हो जाएगी, जितना भी लीज टाइम हमने रखा हुआ था, उसके बावजूद ये 101 वाला आईपी हमारा DHCP किसी को असाइन नहीं करेगा। ये हमेशा हमारे क्लाइंट पीसी के लिए रहेगा। जहाँ पे ज़रूरत हो आप वहाँ पे इस तरह के आईपी रिज़र्व कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, बड़ा इन्फॉर्मेटिव आपके लिए रहा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। लाइक बिल्कुल फ्री है, लेकिन इसके लिए मेरी बड़ी हौसला अफजाई होती है। मज़ीद अच्छे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें ताकि नए वीडियो आपको फ़ौरन से मिलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।